कि ये कहाँ बिकता है, क्यों बिकता है, कौन लिखता है, क्यों लिखता है और कैसे लिखता है और कैसे बिकता है। आपको पता होगा कि डॉक्टर नासिर लिखते हैं, महीने का 20 डब्बे लिखते हैं इस कॉम्बिनेशन, और उस 20 डब्बे में 5 कंपनियां घुसी हुई हैं, तो 4 डब्बा पर कंपनी का एवरेज आया। लेकिन एक कंपनी का 2 डब्बे लिखते हैं, बाकी कंपनी का छुट फुट कर लिखते हैं। तो आपको उस 2 कंपनी वाला जो ज़्यादा लिखा जाता है उसका भी सर्वे निकालना पड़ेगा। वो मेडिकल रैप कितनी बार आता है, कितनी डील देता है, कैसे लिखवाता है, डॉक्टर को टूर देता है, गिफ्ट देता है, विजिट देता है। अगर वो 4 विजिट देता है तो आपको 6 विजिट देनी पड़ेगी। अगर वो 10% डील देता है तो हो सकता है आपको 20% डील देनी पड़ेगी। अगर वो क्वालिटी ओरिएंटेड डिस्कशन करता है तो आपको थोड़ा सा पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसका रिलेशन बहुत पुराना है, डॉक्टर का 10 साल पुराना है, और आपको अभी 10 दिन ही हुए हैं या 1 महीने हुआ है, तो आपको रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। इसे कहते हैं सेल्समैनशिप टेक्निक मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग अनुभव ले रहे हैं तो आपको भी पता होगा डॉक्टर कैसे लिखता है। तो RCPA एक MR का बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। इससे आपको ये पता चलता है कि विच प्रोडक्ट, विच ब्रांड आर कंपोजिशन how to get prescribed and how to sell by retailer। सारा सर्वे निकलने के बाद पता चलता है कि यार डॉक्टर साहब सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वो बिकेगा तभी जब वो रिटेलर चाहे। तो आपका RCPA मूव करना पड़ेगा रिटेलर की ओर, उससे रिलेशन बनाना पड़ेगा। ये फोकस होना पड़ेगा। आपके पास 100+ प्रोडक्ट की रेंज है। जो प्रोडक्ट आपका नहीं बिकता है उसको आपको टारगेट पे लेना पड़ेगा हर महीने कि ये प्रोडक्ट मेरा नहीं बिक रहा है, और उस पर फोकस करना पड़ेगा। अमूमन हम मार्केटिंग वाले लोग अक्सर उधर बहते हैं जिधर धारा होती है। पानी जिधर जा रहा है, जो बिक रहा है वही बेचते रहते हैं, इसलिए जो नहीं बिकता है वो नहीं बिक पाता है। और एक बड़ी किसी समझदार फिशर की कहावत है कि मछलियां हमेशा धारे के विपरीत चलती हैं, जब मर जाती हैं तब धारा की ओर चलती हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनका लंग्स मजबूत होता है। अगर आपको फिशिंग हैबिट रखनी है तो आपको थोड़ा सा ट्रैक से हट के काम करना पड़ेगा, तब आप प्रोडक्ट बेच पाएंगे। जब मछलियाँ पानी इधर को जा रहा है, इधर को तैरती है ना, तो उसका फेफड़ा मजबूत होता है, वो बलशाली होती है, मजबूत होती है। और जब वो धारा की ओर बहेगी, समझिए वो मरी हुई है, उसके फेफड़े में दम नहीं है। इसलिए मार्केटिंग में आपका जो प्रोडक्ट नहीं बिकता है उसको आपको बेचने के लिए उस पर थोड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा। अब ये प्रोडक्ट बिकता किस डॉक्टर पे है? साइकेट्रिक कितने होंगे? एक छोटे हेडक्वार्टर फॉर एग्जांपल हार्टा में हार्डली 1 या 2 या नहीं भी होंगे। बड़े हेडक्वार्टर में तो मिल जाते हैं। साइकेट्रिक मतलब मानसिक रोग विशेषज्ञ। मानसिक रोग विशेषज्ञ आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा हो गया कि जैसे ऐसा कोई मरीज होता है वो बड़े शहर की ओर शिफ्ट हो जाता है। ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शंस भी चल रहे हैं। टाटा 1mg, मेदांता, अपोलोज ऐसी क्लिनिक्स हैं जो ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट दे रही हैं। पेशेंट को वीडियो पे देखती हैं। कोविड के बाद ये दौर और बढ़ गया है, और वीडियो पे ही सारा डिस्कस करती हैं, पेशेंट को मूव करा के देखती हैं, उनका मूवमेंट देखती हैं और प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो ऐसे दौर में हमें अगर प्रोडक्ट बेचना है तो हमें डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा, वहाँ हमें जाके सर्वे करना पड़ेगा, और सर्वे के बाद उस प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। एक ये MR का जॉब है।